दोस्तों, बेटे या बहू को कानूनी तरीके से बेदखल करना मतलब ये होता है कि आप उन्हें घर या संपत्ति से कानून के अनुसार हटाना चाहते हैं। लेकिन यह काम गुस्से में या जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, बल्कि सही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी संपत्ति किस प्रकार की है, क्योंकि उसी पर पूरा मामला निर्भर करता है। अगर घर या जमीन आपकी खुद की कमाई यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी आपने अपनी मेहनत से खरीदी है और वह पुश्तैनी नहीं है, तो उस पर आपका पूरा अधिकार होता है। ऐसे स्थिति में आप ये तय कर सकते हैं कि कौन आपके घर में रहेगा और कौन नहीं। अगर आपका बेटा या बहू आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपका कहना नहीं मानते, आपको परेशान करते हैं या घर पर कब्जा जमा कर बैठे हैं, तो आप उन्हें कानूनी रूप से निकाल सकते हैं। सबसे आसान शुरुआत होती है एक पब्लिक नोटिस से। आप किसी अखबार में एक नोटिस छपवा सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हो कि आप अपने बेटे या बहू से संबंध खत्म करते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। दोस्तों, ये कदम जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आपने पहले ही सार्वजनिक रूप से उन्हें अपनी संपत्ति से अलग कर दिया। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ नोटिस छपवाना से वे तुरंत घर नहीं छोड़ेंगे। ये केवल एक शुरुआती कानूनी चेतावनी होती है। अगर नोटिस के बाद भी वे घर खाली नहीं करते, तो अगला कदम होता है कोर्ट जाना। आप सिविल कोर्ट में एक इविक्शन शूट, जिसे बेदखली का मुकदमा कहते हैं, या पजेशन शूट, कब्जा वापस लेने का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें आप कोर्ट को बताते हैं कि संपत्ति आपकी है और सामने वाला व्यक्ति बिना अधिकार के रह रहा है। कोर्ट आपके कागज देखेगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा और फिर आदेश देगा। अगर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है तो पुलिस की मदद से भी घर खाली कराया जा सकता है। अगर आप माता पिता हैं और खासकर सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए एक और आसान और तेज रास्ता है। आप मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस कानून में माता पिता को यह अधिकार दिया गया है कि अगर बेटा या बहू उन्हें परेशान कर रहे हैं या उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, तो वे जिला मजिस्ट्रेट या ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोर्ट की लंबी लड़ाई से बचकर प्रशासनिक अधिकारी से सीधे आदेश दे सकते हैं और कई मामलों में जल्दी घर खाली भी कराया जाता है। यह तरीका बहुत ही प्रभावी माना जाता है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। अब बात आती है बहू की। बहू के मामले में कानून थोड़ा अलग है, क्योंकि उसे कुछ परिस्थितियों में घर में रहने का अधिकार भी मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अगर वह अपने पति के साथ उस घर में रह रही है, तो वह उस घर को शेयर्ड हाउस होल्ड मानकर वहां रहने का अधिकार मांग सकती है। इसका मतलब यह है कि आप उसे सीधे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि कोर्ट से स्पष्ट आदेश न मिल जाए। इसलिए बहू को बेदखल करने के मामले में आपको और ज्यादा सावधानी और कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर संपत्ति पैतृक है, यानी यह आपके पूर्वजों से आपको मिली है, तो बेटे का उसमें जन्म से हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में आप उसे पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो गलत तरीके से कब्जा कर रहा है, विवाद कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर बंटवारा यानी कि पार्टीशन शूट या इंजेक्शन शूट की मांग कर सकते हैं, इंजेक्शन की मांग कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति को उसका सही हिस्सा मिल जाए और विवाद खत्म हो जाए। दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझे तो ये 4 मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपनी संपत्ति के सभी कागज तैयार रखें, जैसे रजिस्ट्री, पट्टा आदि जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे। फिर एक पब्लिक नोटिस जारी करें। उसके बाद में जरूरत पड़े तो पुलिस या प्रशासन में शिकायत करें और अंत में कोर्ट या ट्रिब्यूनल में केस लगाकर वह ऑर्डर है वो आप बेदखली का प्राप्त कर लें। ध्यान रखें कि कभी भी खुद से
जबरदस्ती ताला तोड़ना, ताला बदलना या सामान बाहर फेंकना या उनके साथ मारपीट करना गलत है और इससे आपके खिलाफ ही केस हो सकता है। हमेशा कानून का रास्ता अपनाएं ताकि आपका मामला मजबूत रहे और आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर घर आपका है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप गलत व्यवहार करने वाले बेटे या बहू को बेदखल करें, लेकिन इसके लिए सही कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। नोटिस देना, कोर्ट जाना और जरूरत पड़े तो सीनियर सिटीजन एक्ट कानून का सहारा लेना, यही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और इस संबंध में आप कुछ भी और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और इसी तरह से हर कानूनी बात को एकदम सरल शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।